लिखते हैं कि किस प्रकार भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते। अब संसार में सुखी कौन व्यक्ति जिसके पास भगवान के नाम का धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। संसार में कहते हैं कि वो व्यक्ति इतना अमीर है, उसके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, पर सत्य मानना तो यही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, प्रभु के नाम का कीर्तन है, प्रभु के नाम की कथा है, वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी कहलाता है। जिसके मन में हर एक दिन नए नए प्रकार की कोई न कोई अभिलाषा प्राप्त होती। कभी मेरे मकान बन जाए, कभी नौकरी लग जाए, कभी धन आ जाए, कभी संपत्ति आ जाए, इसके आगे कभी भी हमने प्रभु को मांगने की कोई चाह मन में नहीं रखी। कभी भी भगवान के पास जाकर के हमने ये नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे कब मिलो। कभी भी भगवान के पास जाकर के उनके सामने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि प्रभु आपकी प्राप्ति मुझे कब हो। जब भी मंदिर में जाता, किसी संत के पास जाता, किसी महात्मा के पास जाता, केवल एक ही प्रश्न कि मेरी संपत्ति कब बढ़ेगी, नौकरी कब मिलेगी, मकान कब मिलेगा, ये सारी अभिलाषाएं मन में जागृत होती। पर कभी भी भगवान को पाने, कभी भी भगवान को पाने, भगवान से मिलने की मन में कोई आस कभी जगी। जब भगवान को प्राप्त करना, भगवान की कृपा चाहिए है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या कहना है? राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। चाहिए, जब भगवान की कृपा चाहिए तो अपने मन को मंदिर बनाना होगा। जिस प्रकार भगवान के प्रति गोपियों के मन में भाव था, जिस प्रकार मीरा भगवान को पाने की मन में लगन थी, इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन को मंदिर बनाना होगा। पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है,
कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। कितने जन्म लिए, कितने जन्म हमारे बर्बाद चले गए, कितने जन्म हमने व्यर्थ गवा दिए। अब केवल भगवान से एक ही प्रार्थना करना है क्या? पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले ही व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले ही व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया के दो बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के दो बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। भगवान कैसे भी भक्त होते हैं, यदि भगवान आप कोई कार्य ना करें तो हम भगवान से भी जाकर के झगड़ा करते हैं। प्रभु क्या इतने दुख के लिए हमें आपको मिले थे, क्या इतने कष्टों के लिए हमें आपको मिले थे, तो हमें भी भगवान से क्षमा मांगिए। प्रभु से क्या कहना है? हरिदास तो पगली है चलती है रातों को, हरिदास तो पगली है चलती है रातों को, हरिदास तो पगली है चलती है रातों को, हरिदास तो पगली है चलती है रातों को। तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए।
दोनों हाथ, क्योंकि हम सभी को भगवान की कृपा चाहिए। भाई अपने दोनों हाथ आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी। आवाज नहीं आई। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा मेरा मन आपका घर हुआ, मेरा मन आपका घर हुआ, आते जाते रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोलो राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के प्रथम श्लोक भगवान के रूप के बारे में बताते। हम सभी मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नमः ऐसे प्रभु श्री सच्चिदानंद के श्री चरणों में मिलकर के प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 ऋषिगण बैठ करके भगवान के नाम का सत्संग सत्र चलाते। कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक बैठ करके वो 88,000 ऋषिगण भगवान के नाम का सत्संग सत्र चलाते। हमारे आपकी तरह नहीं, 3 घंटे बैठ करके केवल प्रभु की कथा को सुन लिया, 3 घंटे बैठ करके केवल प्रभु के नाम का चिंतन कर लिया। कई हजार वर्षों तक 24 घंटे बैठ करके केवल प्रभु के नाम का चिंतन करते थे। पर चिंतन करने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर बैठ करके प्रभु के नाम का सत्संग सत्र चला सके। तब 88,000 ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते, ब्रह्मा जी हम सभी ऋषिगण बैठ करके प्रभु के नाम का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं, आप कोई ऐसा स्थान बताएं जिस स्थान पर कई हजार वर्षों तक केवल प्रभु के नाम का चिंतन कर सके। तब ब्रह्मा जी एक चक्र का निर्माण करते हैं। चक्र का निर्माण करके कहते हैं, ऋषियों इस चक्र की नेम जहाँ कहीं भी रुक जाए समझ लेना वही स्थान भगवान के सत्संग के लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मा जी चक्र का निर्माण करते हैं, चक्र को छोड़ते हैं तो वो सारे ऋषिगण चक्र के पीछे जाते। एक अरण्य नाम के पर्वत पर उस चक्र की नेमी रुक जाती है, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ जाता है। बोलो नैमिषारण्य क्षेत्र की। सारे ऋषिगण बैठ करके प्रभु के नाम का सत्संग सत्र चला, प्रभु के नाम का चिंतन कर रहे। तभी उनके बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है।
सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषिगण खड़े हो जाते, स्वागत करने लगते। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों ये आप क्या करते हैं? मेरी आयु केवल 20 वर्ष की है और आप सभी ऋषिगण इतनी लंबी लंबी आयु वाले, मुझे देख करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? तब 88,000 ऋषिगण हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे सूत जी महाराज, धन वृंदा बल वृंदा आयुर वृंदा ततैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्तैव च। हे सूत जी महाराज, कोई बालक आयु में बड़ा होता, कोई बालक अपने बल के आधार पर बड़ा होता, कोई बालक धन के आश्रय से बड़ा होता है, पर जो बालक ज्ञान के माध्यम से बड़े होते हैं वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कहलाता है। आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, भला हम आपको देख करके प्रणाम क्यों ना करें? सूत जी महाराज ऋषियों की बातों को सुनकर के मुस्कुराते। तब भाई सारे ऋषि मिल करके सूत जी महाराज से कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें ये बताएं, कलयुग के व्यक्तियों को किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो? ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उस अजगर सर्प में हम उसका ग्रास बनकर के उसके विशाल मुख में बैठे हुए। अब हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर सर्प अपने विशाल मुख को बंद नहीं कर लेते। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर सर्प अपने विशाल मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को बंद किया, उसी वक्त हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार कलयुग रूपी सर्प हम सभी को अपना ग्रास बनाते हुए चला आ रहा है। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक हमारे जीवन में भगवान की कथाएं हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक अपने मुख से भगवान का भजन कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। जिस वक्त हमारे मुख से, हमारे जीवन से भगवान का नाम गया, उसी वक्त कलयुग रूपी सर्प हमें अपना ग्रास बना ले। काला ब्याल मुख गिरास त्रास निर्णास हेते। यदि हमें भगवान की शरण में जाना है, अजगर रूपी सर्प से बचना है, कलयुग रूपी सर्प से बचना है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान की कथाओं को श्रवण करना होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, तभी स्वर्ग लोक से कुछ देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं। कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, आप ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तक्षक के डसने से भी राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, पर बदले में ये अमृत रूपी कथा हमें आप स्वर्ग में चलकर सुनाइए। सुखदेव जी महाराज मन में सोचते हैं, देवताओं, यदि तुम्हें कथा से प्रेम होता, कथा से लगाव होता, तो बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ पर बैठ कर के कथा को सुन सकते थे। लेकिन तुम्हारे मन में अभिमान था, अहंकार था। किस बात का? कि कहाँ स्वर्ग के देवता और कहाँ ये पृथ्वी लोक के छोटे मोटे ऋषि, भला इनके बीच में बैठ कर के हम कथा कैसे सुन सकते हैं? देवताओं के मन में अभिमान था। यदि कथा से प्रेम होता तो ऋषियों के बीच में बैठ करके चुपचाप भगवान की कथा को सुन सकते थे। लेकिन कथा को तौलना प्रारंभ किया।
कि आप ये अमृत बदले में ले लीजिए, लेकिन ये कथा आप हमें स्वर्ग में चलकर सुनाएं। सुखदेव जी ने अभक्त समझ कर के कथा नहीं दी, स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते, ब्रह्मा जी ऐसा क्या है भागवत कथा में कि सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया। तब ब्रह्मा जी तराजू लेकर आते, उस तराजू में एक पलड़े पर धर्म संस्कारों के सारे साधन विराजमान करते हैं, दूसरे पलड़े पर केवल भागवत कथा को विराजमान करते हैं। तौलना प्रारंभ किया तो आखिर में भागवत कथा का पलड़ा भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी कहते, देवताओं ये कोई पोथी नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। भला इनका मोल इनको कभी किसी से तौला जा सकता है? व्यक्ति जब संसार से हार मान जाता है, जब व्यक्ति संसार से हार मान जाता है, थक जाता है, तो उसके पास एकमात्र भगवान के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं बचता। जब व्यक्ति का अंत समय निकट होता है, मृत्यु निकट होती है, उस समय व्यक्ति को केवल भगवान की ही याद आती है। पर जब जितने पाप किए, बुरे कर्म किए, केवल एक बार भगवान के पास जाकर के जो व्यक्ति रोते हुए ये कह दे कि प्रभु आज से मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया, सन्मुख होए जीव कोई जब, भगवान कहते हैं केवल एक बार भक्त मेरे पास आकर के ये कह दे कि प्रभु आज तक मैंने जो भी गलतियां की, जो भी मैंने गलत कार्य किए, मैंने जितने भी गलत कार्यों में साथ दिया है, आज मैं उन गलत कार्यों के लिए, गलत संगत के लिए आज आपसे क्षमा मांग करके सर्वस्व आपको सौंपता हूं। सन्मुख होए जीव कोई जबर, जन्म कोटि अध ना सही तब, तभी भगवान उस व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट कर देते। उसी वक्त सारे पापों को नष्ट करके भगवान अपना लेते। ये भगवान की कमजोरी है। भगवान अपने भक्त को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। यदि एक बार सच्चे मन से रोकर ये कह दे कि प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, बुरे कर्म किए, आज से मैं क्षमा मांग करके सर्वस्व आपको सौंप देता हूँ। भगवान उसी वक्त सारे पापों को नष्ट करके अपने भक्त को अपना लेते। अभी आप शौनकाद ऋषि कहते, सूत जी महाराज ये कथा पहली बार किसने किससे कही? तो सूत जी महाराज कहते, एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से चले आ रहे थे। बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी को देख कर के पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गमयते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, नारद जी क्या बात है, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आपका काफी सारा धन किसी चोर ने चुरा लिया, या फिर आपका कोई अपना आपको छोड़ करके चला गया। क्या बात है, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी कहते हैं, संत कुमार अहम तु पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदा
तथा अहम तु प्रथमे म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। संत कुमारो, मैं हरि क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं सेतु वन रामेश्वर गया, पर सत्य कहता हूँ संत कुमारो, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा जब मैं संतों के आश्रम पर जाकर के देखूं तो वहां पर मुझे भगवान का सत्संग प्राप्त हो, पर संसार में कलयुग का एक भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, सभी असत्य के मार्ग पर चल रहे। संत महात्मा के आश्रम पर जाकर के देखा तो वहां पर भी केवल पाखंड है। जब मुझे संतों के आश्रम पर शांति प्राप्त नहीं हुई तब मैं गृहस्थों के घर गई। गृहस्थों के घर जाकर के देखा कि वहां पर कलयुग का इस प्रकार प्रभाव है कि आज बाबा बुजुर्गों बड़ों का सम्मान समाप्त हो गए, माता पिता का सम्मान समाप्त हो गए, बड़ों का आदर समाप्त हो गए। घर में यदि नई बहू आ गई तो अब चलती किसकी है? घर में नई बहू की। बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया। कलयुग ने कलयुग के व्यक्तियों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ना पश्यम कुत्रचित् छर्म मनश संतोष कारकम कलीना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। कलीना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता। कलयुग ने कलयुग के व्यक्तियों को सभी को अपना मित्र बना लिया। अब कोई सत्य नहीं बोलता, कोई अच्छे कार्य नहीं करता, गलत मार्ग पर चल रहे। बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू आ गई तो अब चलती किसकी है? बड़ों का सम्मान समाप्त करके अब घर में नई बहू की चलती। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयीण लोभा दंपतिना चकलकनमा। तरुणी प्रभुता की है श्याल को बुद्धिदायक। कहते हैं यदि कोई कार्य करना है, यदि कोई बड़ा कार्य करना है तो अब सलाह बड़ों से समाप्त करके सलाह ली जाती अपने साले साहब से। साले साहब गाड़ी खरीद रहे हैं, काली खरीदे हैं, सफेद खरीदे हैं, आप ही बताइए। तो हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साथ। घर में जितनी साले साहब की सलाह लोगे घर बर्बाद करेंगे, और घर में जितनी अलमारियां निकालोगे तो घर को खराब करेंगे। या आप सभी जानते हैं कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ? घर में साले साहब की जितनी सलाह लोगे तो घर को बर्बाद करेंगे। घर में नई बहू की चलनी ही चाहिए, पर बाबा माता पिता बड़ों का सम्मान कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस घर में माता पिता की सेवा ना होती, जिसमें बड़ों का सम्मान ना होता, वहां पर कभी भी देवी देवता निवास नहीं करते। वहां पर कभी भी देवी देवता निवास नहीं करते। तो मैं गृहस्थों के घर गए पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं। तब मैं वृंदावन आया। वृंदावन आकर के मैंने कौतुक देखा। एक युवती दो वृद्ध पुरुषों के पास बैठकर के रो रही। मैंने सोचा मैं पास जाकर के पूछूं। तभी उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भोगो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे नारद जी, आप रुकिए। मैंने पास जाकर के कहा कि देवी आप कौन हैं? आपके पास ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन है? वो देवी रोते हुए बोली, नारद जी मैं भक्ति, ये दो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो चुकी।
वृंदावन आते आते मैं तो जवान हूँ, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो चुके। आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, वरना मैं वृंदावन छोड़ करके वापस गुजरात चली जाऊं। गुजरात में भगवान के नाम की भक्ति अधिकतर पाई। नारद जी कहते हैं देवी आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। तब नारद जी ज्ञान और वैराग्य वेद वेदांत आदि उपनिषदों का पाठ पढ़ाते, वेद वेदांत आदि उपनिषदों का पाठ पढ़ाते। कुछ क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुलते हैं कि वापस मूर्छित होकर के गिर जाते। नारद जी जब परेशान हो गए तो वहां से जाने लगे। तभी एक आकाशवाणी कहती है नारद जी आप सत्कर्म कीजिए, आप सत्कर्म कीजिए। आकाशवाणी ने जैसे इतना कहा कि नारद जी हर एक संतों के पास आकर के पूछते हैं कि सत्कर्म क्या कहलाता है। पर नारद जी ब्रह्मा पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा पुत्र हैं। नारद जी को कोई भी ये बात न बताए कि सत्कर्म क्या कहलाता है। संत कुमारों के पास आकर के कहते हैं आप मुझे ये बताइए कि सत्कर्म क्या है। संत कुमार कहते हैं नारद जी ज्ञान वैराग्य को आप भागवत कथा सुनाइए। जब आप ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाएंगे तो निश्चित ही भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होगी और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा अवश्य दूर होगा। नारद जी कहते हैं संत कुमारों मैंने वेद वेदांत आदि उपनिषदों का पाठ पढ़ाया, उनको सुनने के बाद भी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो भागवत कथा सुनने से क्या बुढ़ापा दूर हो। कहते हैं चाहे वेद वेदांत जिस प्रकार वेद वेदांत आदि उपनिषदों का पाठ पढ़ाने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो भागवत कथा सुनने से निश्चित ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। क्यों? क्योंकि सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस किसी व्यक्ति ने एकांत मन होकर अपने मन को एक चित्त कर अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को जिस व्यक्ति ने भगवान के भजनों में लगा दिया, प्रभु के चरणों में लगा दिया, उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय संसार में कभी भी भटक नहीं सकता। कहते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए, मन को वश में कैसे किया जाए, भगवान के चरणों में मन कैसे लगाया जाए। तो जिस प्रकार घर से सारे कार्य छोड़ करके जब भगवान की कथा में आते हैं तो कथा को इस प्रकार सुननी चाहिए कि मन में केवल एक चाह, एक लगन होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे कब प्राप्त हो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि सबको छोड़ करके तो मेरे पास चले आओ। भगवान केवल ये कहते कि जिस प्रकार अपने बच्चों को पाने के लिए एक माँ के मन में तड़प लगती है, जिस प्रकार एक मछली को जल के बिना तड़प लगती है, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए हमारे मन में तड़प लगनी चाहिए। भगवान से लगन लगानी है तो भगवान से कहना है मुझे ऐसी लगन तो लगाने, मुझे ऐसी लगन तो लगाने, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगाने, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगाने, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ऐसी झलक तो दिखा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। भगवान को पाने की, भगवान से मिलने की हमारे मन में किस प्रकार तड़प होनी चाहिए। जिस प्रकार जल की जब एक मछली को बाहर निकालो तो वो जल के लिए तड़पती है, जैसे उसको जल में छोड़ दो वो वापस सांस लेना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए जब तक प्रभु मिल ना जाए तब तक हमारे मन में इस प्रकार तड़प होनी चाहिए कि प्रभु जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं आपकी कथा को सुनना बंद नहीं करूंगा। जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपका भजन करना छोड़ूंगा नहीं। जैसे ये जल बिना मछली पलना जिए, जल बिना मछली पलना जिए। जैसे ये जल बिना मछली पलना जिए, जल बिना मछली पलना जिए। ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ऐसा प्रेम वाला ऐसा प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। तो यहाँ पर संत कुमार कहते हैं कि आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी को भागवत कथा सुनाइए। निश्चित ही भागवत कथा सुनने से
भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होगी और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा अवश्य दूर होगा। तब बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व्यास आसन पर विराजमान होते। 3 आसन लगाए जाते हैं। हाथ जोड़ करके कहते हैं, भक्ति माता आप जहां कहीं भी हो, अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में यहाँ पर विराजमान हुई। ये कथा हम आप ही के लिए ही कर रहे हैं। 3 आसन लगाए जाए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ में आकर के आसन पर विराजमान होती है, पर किसी को दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर संत कुमार कथा कहना प्रारंभ करते हैं। जैसी कथा कहना प्रारंभ किया, यहाँ पर संत कुमार कहते हैं कि यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका तो आकर के उस बात का निवारण हमें अवश्य करना चाहिए। तभी वहां पर बैठे नारद जी कहते, संत कुमारों मुझे आपसे प्रश्न करना था, क्या कोई पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल पाप किए हो, बुरे कर्म किए, क्या ऐसा व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो और एक प्रेत को यदि भगवान की कथा को सुनाया जाए तो क्या वो प्रेत भगवान के धाम को प्राप्त होता? तब संत कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम उत्तम नगर था। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग वहां पर वास करते थे। वहीं पर एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया, उसी का नाम आत्मदेव। भगवान का भजन कर कर, प्रभु का कीर्तन कर कर, प्रभु का स्मरण कर कर ये कार्य आत्मदेव के थे। इन्हीं के विपरीत इनकी भार्या धुंधली देवी। कार्य कोई श्रेष्ठ नहीं, कार्य कोई श्रेष्ठ नहीं, गुण कोई श्रेष्ठ नहीं। जैसी आत्मदेव बाहर पूजा पाठ के लिए जाते कि यहाँ पर धुंधली देवी का पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना प्रारंभ हो जाता। आज इस पड़ोसी से लड़ लिया, कल उस पड़ोसी से लड़ लिया। यही कार्य धुंधली देवी के थे। इनके यहाँ पर धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। धन संपत्ति ऐश्वर्य किसी चीज की कोई कमी नहीं, पर इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उसके बाद भी आत्मदेव कहते हैं, यदि मेरे यहाँ पर संतान नहीं है तो प्रभु की कोई इच्छा हो, परमात्मा की कोई इच्छा हो। एक दिन जब आत्मदेव के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई तो आत्मदेव एक गाय लेकर आते। कुछ वर्ष बीत जाते तो उस गाय के यहाँ पर भी बछड़ा या बछिया कुछ नहीं होता। जब कई वर्षों तक उस गाय के यहाँ पर बछड़ा या बछिया कुछ नहीं हुआ, तब पड़ोसियों ने आना प्रारंभ किया। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुख से 2 रोटियां भी खा रहा हो ना, तो पड़ोसी सुख से उसको वो 2 रोटियां चैन से खाने नहीं देंगे। यदि जो व्यक्ति प्रसन्न है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, तो उसको चैन से वो व्यक्ति जीने नहीं देता। आकर के आत्मदेव से कहा, आत्मदेव जी आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं। आत्मदेव कहते, प्रभु की पूजा तो रोज करता हूँ, वंदना तो रोज करता हूँ, पर ना जाने क्यों मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। आत्मदेव जी आपके यहाँ पर गाय है। आत्मदेव कहते, गौ सेवा तो रोज करता हूँ, पर ना जाने क्यों ये भी बांझ हो गई। आपके यहाँ पर तुलसी है, तो कहते तुलसी में जल तो रोज देता हूँ, सेवा तो रोज करता हूँ, पर ना जाने क्यों तुलसी भी सूख जाती है।
पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ किया कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं, आपके इष्ट, आपके कुल देवता, आपके भगवान आपसे प्रसन्न नहीं, इसीलिए आपके यहाँ पर भी कोई संतान नहीं, आपकी गाय के यहाँ पर भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं, तुलसी का विरवा है वो भी सूख जाता है, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं। आत्मदेव के मन में ग्लानि होती, आत्मदेव तुरंत सबको छोड़कर के सीधा वन में जाकर के रोने लगते, सोचते हैं कि प्रभु मैंने कौन सी कमी रह गई मेरी पूजा, ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण, बुरे पापों के कारण आज मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। वन में बैठ कर के रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरे ऐसे कौन से पाप हैं जिन पापों के कारण आज मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। तभी वहां पर एक संत आता, वो संत आत्मदेव को देख करके समझते हैं कि मुझे लगता है कि आज इस ब्राह्मण देवता के हाथों भगवान की पूजा छूट गई, मुझे लगता है कि नित्य प्रति जो इसका कार्य था भगवान का भजन कर भगवान का सुमिरन करना आज ये कर नहीं पाया, इसीलिए इस घने वन में बैठ करके रुदन करता है। आज इस घने वन में बैठ करके रुदन करता है। वो महात्मा पास में जाकर के कहते हैं, ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप इस घने वन में बैठ करके रुदन क्यों कर रहे हैं? आत्मदेव जी चरणों में गिर करके कहते हैं, मैंने सुना है कि यदि संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। मेरे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मेरे यहाँ पर संतान नहीं। वो संत कहते हैं, ब्राह्मण देवता तुम्हें देख कर के मुझे ऐसा लगा कि तुम जो नित्य प्रति भगवान की पूजा करते थे, आज वो पूजा तुम्हारे हाथों से छूट गई, इसीलिए तुम यहाँ बैठ कर के रुदन कर रहे हो। मैंने सोचा कि प्रभु की कीर्तन, प्रभु की कथा तुम्हारे हाथों से छूट गई, इसीलिए यहाँ बैठ कर के तुम रुदन कर रहे हो। पर यहाँ पर तुम बैठ कर के रो भी रहे हो तो इसलिए कि तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान नहीं। अरे तुम्हें रोना तो इस बात ये चाहिए कि प्रभु आपकी प्राप्ति मुझे कब होगी, तुम्हें रोना तो इस बात ये चाहिए कि भगवान आपके दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। यदि तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है तो भगवान की कोई कृपा है, यदि तुम्हारे यहाँ संतान होती तब भी भगवान की कृपा होती, और आज तुम्हारे यहाँ पर संतान नहीं है तब भी भगवान की कृपा है। आज जो तुम यहाँ पर बैठ करके प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हो, प्रभु के नाम का चिंतन कर रहे हो 2400 घंटे, प्रभु के भजन में, प्रभु के कीर्तन में तुम लीन हो। जरा सोचो, यदि संतान होती तो संतान के कार्य में तुम इतना व्यस्त हो जाते कि प्रभु का कीर्तन करना भूल जाते, प्रभु का चिंतन करना भूल जाते। आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता, यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो आप भगवान को अपना पुत्र मानो, राम को अपना पुत्र मानो, कृष्ण को अपना पुत्र मानो। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री से प्रेम करता है, यदि उसी प्रकार जिसके यहाँ पर संतान नहीं है तो भगवान को अपने संतान के रूप में मानो। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आज मैं जो आपका कीर्तन कर रहा हूँ, आज मैं जो आपका भजन कर रहा हूँ, प्रभु इसमें आपकी ही कृपा है। आत्मदेव जी कहते, मुझे लगा था जहाँ पर संत मिले नहीं कि वहां पर ज्ञान देना प्रारंभ कर दी, जहाँ पर आपके दर्शन हुए नहीं कि आपने ज्ञान देना प्रारंभ कर दी। पर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो संतान प्राप्ति चाहिए, नहीं तो आपके ही सामने अपने सर को फोड़ करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वो संत समझ जाते कि ब्राह्मण देवता मानने वाले नहीं, तब एक फल देते,
जाओ जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला दे। 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी के यहाँ पर एक दिव्य संतान होगी। आत्मदेव प्रसन्न होकर के धुंधली देवी के पास आकर के कहते, देवी आज मैं वन में गया, वहां पर एक संत ने मुझे ये फल दिया, कहते इसको खाने से तुम्हारे यहाँ एक दिव्य संतान होगी। फल देकर के आत्मदेव जी वहां से चले जाते। धुंधली देवी फल को लेकर के सोचती हैं, भला एक फल को खाने से कभी किसी की यहाँ पर संतान हुई? कभी फल को खाने से किसी के यहाँ पर संतान हुई? मैंने मान भी लिया, यदि इस फल को खाने से मेरे यहाँ पर संतान हो भी जाएगी तो जो 9 महीने तक पीड़ा सहन करनी होती, जो पीड़ा जो कष्ट 9 महीने तक सहन करना पड़ता है, उस पीड़ा को उस कष्ट को कौन सहन करे? बैठ करके फल को हाथ में लेकर के विचार करते, तभी वहां पर धुंधली देवी की सहेली आती, आकर के कहती, देवी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठे, इतनी परेशान क्यों? धुंधली देवी कहती, बहन मेरे पति ना जाने कहां से इस फल को ले आए, कहते इस फल को खाने से मेरे यहाँ पर एक दिव्य संतान होगी। मैंने मान भी लिया कि फल को खाने से संतान होगी, तो जो 9 महीने तक पीड़ा सहन करनी होती है, जो कष्ट सहन करना होता है, उस पीड़ा को उस कष्ट को कौन सहन करेगा? धुंधली देवी की सहेली कहती है, बहन एक बात बताओ, आपके यहाँ पर खाने की कमी नहीं पर खाने वालों की कमी। मेरे यहाँ पर खाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन खाने की कमी। मेरे यहाँ पर 6 संतानें हो चुकी, 7वीं अभी अभी मेरे गर्भ में आई। यदि तुम चाहो तो इस बालक को, इस संतान को मैं आपको सौंप दूंगी, लेकिन बदले में आप खूब सारा धन मुझे बदले में दे दे। धुंधली देवी कहती हैं, आप सत्य कहते हैं, मेरे यहाँ पर धन की कमी नहीं लेकिन संतान की कमी। आपके यहाँ पर धन की कमी है लेकिन संतानों की कमी नहीं। आप मुझे बदले में अपनी संतान देंगे, मैं बदले में आपको खूब सारा धन दे दूंगी। पर बहन एक बात तो बताओ, इस फल का क्या, जो फल मेरे पति लेकर आए? धुंधली देवी की सहेली कहती है, परीक्षा लेने के लिए कि वो संत सत्य है कि नहीं, जाओ जाकर के फल अपनी गाय को खिला। तो धुंधली देवी जाकर के वो फल अपनी गाय को खिला देती। 9 महीने बाद उस गाय के यहाँ पर एक दिव्य बछड़ा होता है, जिसके कान गऊ जैसे और शरीर पूरा मनुष्य जैसा। गोकर्ण जी नाम रखते हैं गोकर्ण। आत्मदेव जी प्रसन्न होते हैं कि मेरी गाय के यहाँ पर एक सुंदर बछड़ा हुआ है, जो कि मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। कान गऊ जैसे, शरीर पूरा मनुष्य जैसे। धुंधली देवी की सहेली 9 महीने बाद अपनी संतान धुंधली देवी को सौंप जाती। आत्मदेव जी प्रसन्न होते, मनी मन संत को धन्यवाद करते कि आज संत के सानिध्य मात्र से, संत के कृपा मात्र से मेरे यहाँ पर दिव्य संतान हुई। संतों का आशीर्वाद, संतों का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाए, जो कार्य बिगड़े हुए रहते हैं वो कार्य पल भर में संभल जाते हैं। आत्मदेव के मन में प्रसन्नता होती, कहते हैं मेरा नाम यदि आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होगा। धुंधली देवी कहती है, वाह 9 महीने तक कष्ट हमने सहन किया, पीड़ा हमने सहन की और नाम आपसे मिलता जो। तो धुंधली देवी कहती है, यदि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब यहाँ पर कहते हैं, यदि बच्चों को छोटे से सुंदर संस्कार ना दिए जाएं तो उसके बिगड़ने के आसार बढ़ जाते हैं। यहाँ पर धुंधली देवी ने धुंधकारी को कोई सुंदर संस्कार नहीं दिए, बचपन से ही कोई सुंदर संस्कार नहीं दिए, तो यहाँ पर धुंधकारी के बिगड़ने के आसार बढ़ जाते हैं।
धुंधकारी जब धीरे धीरे बड़ा होता है, धुंधकारी जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो गलत कार्य करने लगता। जहाँ पर बच्चों ने कंचे खेलना प्रारंभ किया, समझ जाना कि जुए की शुरुआत हो चुकी। धुंधकारी कंचे खेलना प्रारंभ करता है, पड़ोसियों से लड़ता है, झगड़ता है। आकर के जब धुंधली देवी से शिकायत करते हैं कि तुम्हारे पुत्र ने ये किया, तो धुंधली देवी अपने पुत्र के गलत कार्यों पर पर्दा डालती। मेरा पुत्र कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता, मेरे पुत्र ने कोई गलत कार्य नहीं किया। बचपन से ही धुंधली देवी ने धुंधकारी के गलत कार्यों पर पर्दा डालना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार धुंधकारी के बिगड़ने के आसार बढ़ जाते। धीरे धीरे धुंधकारी जुआ खेलना प्रारंभ कर देता। जुआ खेलना प्रारंभ किया, मांस मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा। आकर के धुंधली देवी से खूब सारा धन मांगता। तो धुंधली देवी केवल एक ही बात कहती, बेटा आज तक तेरे पिता ने जो कुछ भी धन कमाया, जो कुछ भी संपत्ति कमाई, ये सब कुछ तेरे लिए ही कमाया। तुझे जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, तू सब कुछ ले जा। क्यों? क्योंकि तेरे पिता ने तेरे लिए ही कमाया। जुए में धन को हारने लगा, संपत्ति को जुए में हारने लगा। धीरे धीरे करते कर आकर के आत्मदेव से जब धुंधकारी ने धन मांगा, तो आत्मदेव कहते हैं कि तूने सब कुछ जुए में हरा दिया, अब मैं तुझे और क्या दे दूं? तब आत्मदेव के ऊपर धुंधकारी पद प्रहार करता है। पद प्रहार यानी अपनी लातों से प्रहार करता है। ये देख कर आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि पैदा होती है, दुख होता है। तो आज रात्रि के समय आत्मदेव अपने द्वार पर बैठ करके रो रहे, सोच रहे, काश मैंने उन संत की बातों को मान लिया होता, काश आज मैंने उनकी बात को मान लिया होता तो आज मुझे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी वहां पर गोकर्ण जी आकर के कहते, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे, आपके रोने का क्या कारण है? आत्मदेव जी कहते, बेटा जिस पुत्र के लिए मैंने संत से झगड़ा किया, भगवान से भी लड़ गए, आज उसी पुत्र ने मेरे ऊपर पद प्रहार किया, अपनी लातों से मारता है। जिस पुत्र के लिए ने भगवान से भी लड़ गए, आज वही पुत्र मुझे मारता है। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सबसे पहले तो आप ये मानना छोड़ दीजिए ये परिवार आपका है। सबसे पहले आप ये मानना छोड़ दीजिए कि संसार आपका है, क्योंकि ये संसार, ये परिवार, ये कभी भी किसी का सगा नहीं। आप कहें कि परिवार आपका है, तो जब आप मर जाएंगे तो ये परिवार क्या आपके साथ जाएगा? यदि आप कहते हैं कि संसार आपका है, तो आप अकेले क्यों मरते, ये संसार आपके साथ क्यों नहीं जाता? पिताजी संसार को तो छोड़ो, शरीर का एक बाल भी आपका नहीं। यदि ये शरीर आपका है तो हमारे पैर टूट जाते, तो क्या इनको टूटने से हम रोक सकते हैं? यदि ये शरीर आपका है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, तो क्या आंखों को अंधा होने से हम रोक सकते हैं? यदि ये शरीर आपका है, यदि ये शरीर आपका है तो हम वृद्ध हो जाते हैं, तो क्या बूढ़े होने से हम अपने शरीर को रोक सकते हैं? पिताजी संसार में ये मकान, दुकान, संसार, परिवार, धन संपत्ति, कोई भी चीज अपनी नहीं। ये सारी बातें हमें कब पता चलती है? जब हमारा अंत समय निकट होता है, जब हमें कोई बीमारी हो जाए, हमें जब कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो जो हमारे अपने होते हैं वही विपत्ति के समय में साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि ये संसार आपका है, ये परिवार आपका है। सबको छोड़ करके इसी वक्त अपने मन को परमात्मा में लगा दीजिए, क्योंकि एकमात्र भगवान के अलावा संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं।
गोकर्ण जी की बातों को सुनकर आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा आज संसार की सबसे सत्य बात से तुमने मेरा सामना कराया। कहते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये संसार रिश्तेदार कब तक हमारे साथ हैं? जब तक हमें कोई रोग कोई पीड़ा नहीं होती तब तक ये परिवार हमारे साथ है। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग जब जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, आने का परिवार हमने देख लिया, मैंने का परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है कि जब हमें कोई विपत्ति आए, जब हमें कष्ट आए, तो कोई साथ दे या ना दे, और हमारे अपने सगे हमारे रिश्तेदार हमारा साथ अवश्य देंगे। पर जैसे हमारे जीवन में विपत्तियां कष्ट आए, उसी क्षण हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देंगे। जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं मेरे मन को, सभी समझते हैं मेरे मन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। फल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल विचार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। यहाँ आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा, संसार की सबसे सत्य बात से आज तुमने मुझे सामना करवाया, सबको छोड़ कर इसी वक्त आत्मदेव जी वन की ओर चले जाते। धुंधकारी को पता लगता है कि मेरे पिताजी सबको छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने गए। एक केवल पिताजी ही थे जो मुझे हर कार्य के लिए मुझे रोकते थे, अब मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं। आकर के धुंधली देवी से धन मांगता। धुंधली देवी के पास जब कुछ नहीं बचा तो धुंधली देवी कहती हैं, अब मैं तुझे और क्या दे दूं, सब कुछ तो तू जुए में हार गया, पूरी संपत्ति पूरा धन तू जुए में हार गया, अब मैं तुझे और क्या दे दूं, अब मैं तुझे और क्या दे दूं। जब धुंधली देवी ने धुंधकारी को धन नहीं दी तो मारने लगा। धुंधली देवी परेशान होकर के कुएं में जाकर के कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती। धुंधकारी को पता लगा कि मेरी माँ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। विचार करता है कि पिताजी थे वो वन में चले गए, माता थी तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरा भाई गोकर्ण जो अभी तीर्थ यात्रा पर गया हुआ, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं। धुंधकारी जाकर के 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है, कई बार पकड़ा गया। वेश्याएं सोचती हैं कि इस बार ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम सभी को मृत्यु दंड मिलेगा, यदि इस बार ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। तब वह वेश्याएं कई प्रकार से धुंधकारी को मारने का प्रयास करती हैं, कई प्रयास किए धुंधकारी को मारने के लिए, पर कहते हैं जो व्यक्ति पाप करता है, बुरे कर्म करता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, उस व्यक्ति की मृत्यु भी बड़े जल्दी नहीं आती। कहा करते हैं कि अभी तक इसके पापों का घड़ा नहीं भरा, जब तक पापों का घड़ा नहीं भरेगा तब तक उसके लिए सरलता से मृत्यु आ नहीं सकती। धुंधकारी इतने पाप, इतने बुरे कर्म किए, आज उन्हीं कर्मों के कारण, बुरे पापों के कारण वेश्याएं कई प्रकार से मारने का प्रयास करती हैं, पर उसके बाद भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है, बुरे कर्म करता है, उसको मृत्यु भी बड़ी साधारण नहीं मिलती।
धुंधकारी तड़पता है, चिल्लाता है, पर उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब वो वेश्याएं जलते हुए कोयले धुंधकारी के मुख में डाल देती, जलते हुए कोयले धुंधकारी के मुख में डाल देती है। तड़पते तड़पते धुंधकारी की मृत्यु हो जाती। धुंधकारी की मृत्यु हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता। गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा पर पता लगा कि वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। गया जी में जाकर के श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करके रात्रि के समय गोकर्ण जी अपने गांव जब वापस लौटते हैं, विचार करते हैं यदि इस समय में गया तो गांववासी मेरे स्वागत सत्कार में लग जाएंगे। रात्रि के समय अपने घर जाकर के गोकर्ण जी भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु के नाम का चिंतन कर रहे हैं। तभी वहां पर कई प्रकार से गोकर्ण जी को आवाज सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज, कभी किसी जानवर की आवाज। गोकर्ण जी अपने हाथ में जल लेकर के कहते, भैया कौन है, जरा सामने आओ, कौन मुझे डराने का प्रयास करता है। जैसी जल को छिड़कने की सामने एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। भैया गोकर्ण मैं हूँ आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी तुम प्रेत योनि को कैसे प्राप्त हो गए? तो धुंधकारी कहते हैं कि भैया कुछ वेश्याओं ने मुझे जला करके मार दिया। गोकर्ण जी कहते हैं मुझे तीर्थ यात्रा पर पता लगा कि कुछ वेश्याओं ने तुम्हें मार दिया, तो मैं गया जी में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध करके आया, तुम्हारा पिंड दान करके आया, पर उसके बाद भी तुम प्रेत योनि को कैसे प्राप्त हो गए? धुंधकारी कहते हैं भैया आप मेरा एक बार नहीं दो बार 1000 बार भी पिंड दान कर दोगे, उसके बाद भी मेरे जैसे पापी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। 1000 बार भी आप पिंड दान कर दोगे, उसके बाद भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। धुंधकारी की बातों को सुन कर गोकर्ण जी कहते प्रातः काल मैं भुवन भास्कर से प्रार्थना करके पूछूंगा किस प्रकार तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं कि प्रेत को किस प्रकार मोक्ष प्राप्त हो। भुवन भास्कर कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आप एक प्रेत को भागवत कथा सुने, निश्चित ही भागवत कथा सुनाने से मोक्ष प्राप्त अवश्य हो। तब यहाँ गोकर्ण जी व्यास आसन पर विराजमान होते, सप्त ग्रंथियों का वास लगाया जाता, उसमें 7 गांठियां लगाई जाती, क्योंकि एक प्रेत यदि खुली हवा में आकर के बैठे तो उसको हवा अपने साथ उड़ा करके ले जाती, इसीलिए सप्त ग्रंथियों का वास लगाया और कहा धुंधकारी आप जहां कहीं भी हो आकर के सप्त ग्रंथियों वास में विराजमान होइए, ये कथा हम आप ही के लिए ही कर रहे हैं। धुंधकारी आकर के सप्त ग्रंथियों वास में विराजमान हो जाता। प्रथम दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई कि पहली गांठी फट जाती, दूसरे दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई कि दूसरी गांठी भी फट जाती। इस प्रकार करते करते 7 गांठियां फट जाती। जैसी कथा का विराम हुआ कि भगवान का सुंदर विमान धुंधकारी की लेने के लिए आ गए। धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। गोकर्ण जी भगवान के पार्षद को रोक करके कहते हैं कि विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? कथा तो हम सभी ने सुनी, कथा को हम सभी ने श्रवण किया, पर पार्षद केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों? तो कहते हैं कथा सभी ने सुनी, पर जिसने लक्ष्य बनाकर भगवान को पाने के लिए धुंधकारी ने कथा को सुना, भगवान को पाने के लिए मन में चाहती मोक्ष पाने के लिए, इसीलिए भगवान का विमान धुंधकारी के लेने के लिए आया।
एक बार पुनः गोगण जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। इस बार सभी की ये भगवान का सुंदर विमान लेने के लिए आता है। ये प्रसंग संत कुमार भक्ति देवी को सुना रहे थे। इस प्रसंग को सुनते सुनते भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो जाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ में वहां पर प्रकट हो जाती। भगवान आकर के भक्ति देवी से कहते, देवी आपको देखकर के मैं प्रसन्न हुआ, मांगो आपको क्या चाहिए। तो भक्ति देवी कहती हैं, प्रभु जो भक्त मेरे द्वारा आपकी भक्ति करे, जो भक्त मेरे द्वारा आपको पुकारे, उसको आप दर्शन देने के लिए अवश्य जाएं। भगवान भक्ति देवी को ये वचन देकर के वहां से चले जाते। श्री भगवत है कलयुग में कल्याण की कथा, भक्ति भाव से श्रवण करो जा ज्ञान की कथा, जा पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा, जा पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा। धुंधकारी ने मच गई हादैया, अरे कुकर्ण धुंधकारी ने मच गई हादैया, कर कर खोटे काम मरो है माँ धुंधली को छैया, कर कर खोटे काम मरो है माँ धुंधली को छैया। हाँ किस्मत की को ऊपा जाने का लिख दे लिखैया, किस्मत की को ऊपा जाने का लिख दे लिखैया, कलम लिखे सो प्रेत बनो है गऊ करण को भैया, कलम लिखे सो प्रेत बनो है गऊ करण को भैया। सो भव सागर से तारे विधि विधान की कथा, भव सागर से तारे विधि विधान की कथा, पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा, पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा। भागवत है कल्प वृक्ष तुम बात न जानो झूठी, भगवत है कल्प वृक्ष तुम बात न जानो झूठी, अरे कलयुग में है साक्षात जामूल सजीवन बूटी, कलयुग में है साक्षात जामूल सजीवन बूटी। हाँ जिनने भागवत कथा सुनी है मन की डोर न टूटी, जिनने भागवत कथा सुनी है मन की डोर न टूटी, यही कथा से धुंधकारी की प्रेत आत्मा छूटी, हाँ यही कथा से धुंधकारी की प्रेत आत्मा छूटी। तो करता सदा कल्याण कृपा निधान की कथा, करता सदा कल्याण कृपा निधान की कथा, जा पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा, जा पुराण की कथा कृष्ण भगवान की कथा, जा पुराण की कथा कृष्ण
भगवान की कथा, पुराण की कथा, कृष्ण भगवान 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 की कथा। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी छापी के मैं दर्शन पाऊं, दीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए शिकार चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी। और आरती सभी के लिए दे देना, सभी को थोड़ा थोड़ा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, श्री चरणों के दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जी के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो, बार बार
प्यारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको श्री माते प्यारी तेरी आरती गाऊं, माँ के प्यारी तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बजरंग बली हनुमान लला श्री बालाजी सरकार की है आरती, दुखियों को दुख से सदा उबारती, बजरंग बली हनुमान लला की आरती, दुखियों को दुख से सदा उबारती, बजरंग बली हनुमान लला श्री बालाजी सरकार की है आरती, दुखियों को दुख से सदा उबारती, बालाजी सरकार की है आरती, दुखियों को दुख से सदा उबारती, ओ नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, ओ नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, प्रभु भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुझे प्रहार, भवामी शरणम, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें विद्या व्रत में सर्वम देव तेरा, तुम्हें वो सर्वम देव देवो, सर्वम देव तेरा। देखिए हनुमान जी महाराज के सानिध्य में हम सभी कथा का रसवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान श्री राम जी के जयकारों के साथ, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, श्री राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता 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 राम, राम राम जय सीता